हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। आज का ये एपिसोड हम सभी से इस तरह से जुड़ा है जितना नज़दीक हमारा सांस लेना। एक ऐसा मसला जिसका हम सभी सामना कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस समस्या को महसूस कर पाते हैं। क्या कभी आपके आसपास किसी की सांस की बीमारी की वजह से मौत हुई है? कभी आपने गौर किया है कि वो शख्स किस वजह से मरा है? हो सकता है वो प्रदूषण यानी पोल्यूशन की वजह से मरा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और हम में से 10 में से 9 लोग प्रदूषित यानी पोल्यूशन वाली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो अब सांस लेना भी मौत को गले लगाने जैसा हो गया है। इस साल दिल्ली में जितना पोल्यूशन रहा, इसमें मेरे कई जानने वाले दिल्ली से बाहर और कुछ तो देश से भी बाहर चले गए, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मौजूदा दौर में जैसी करनी वैसी भरनी वाला मुहावरा दुरुस्त नज़र आता है, क्योंकि इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इंसान कल की परवाह किए बिना अपनी आज की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ज़िंदगी जीने के लिए जितनी अहमियत दूसरी चीज़ों को दी जाती है, उतनी ही अहमियत अगर पर्यावरण यानी माहौलियात को नहीं दी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा भी मैसर नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं बल्कि हमारा पर्यावरण हमसे बदला लेने में भी पीछे नहीं हटेगा। आज कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली मौतों का हवा में पोल्यूशन तीसरी सबसे बड़ी वजह है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर ज़मीन पर वायु प्रदूषण की सतह पर सुधार आ जाए तो दुनिया में हर शख्स की उम्र में 2.6 साल का इजाफा हो सकता है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण अपनी खतरनाक सतह को पार कर चुका है। भारत में लोगों की एवरेज उम्र में 5.3 साल की कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर लंबी मुद्दत तक बाहरी हवा के पोल्यूशन से घिरे रहने की वजह से 2017 में शुगर, हार्ट अटैक, फेफड़े के कैंसर या फेफड़े की पुरानी बीमारियों से दुनिया भर में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई है। एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाली मौतें भारत में जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं वो बेहद चिंता का विषय है। वहीं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के वायु प्रदूषण में मिलने वाले महीन कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से होने वाली मौतों में 1/4 से ज़्यादा मौत भारत में होती हैं। इस मामले में भारत चीन के करीब पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ हर साल साफ हवा को तरसते दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोयले से चलने वाले बिजली घर बिना सल्फर एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगाए हुए और 2 साल तक जहरीला सल्फर छोड़ते रहेंगे। बिजली घरों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से ही जलवायु पर असर पड़ता है। इसी के साथ ही सरकार कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का सेस हटाने जा रही है। सेस टैक्स केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ बांटना नहीं पड़ता। फिलहाल सरकार ने इन बिजली घरों को चालू रखने की मौखिक सहमति यानी इजाज़त दे दी है, जिसके बारे में कई अफसरों और पावर कंपनियों ने भी कंफर्म किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक सतह को देखते हुए कोयला बिजली घरों को मिला दूसरा एक्सटेंशन आम आदमी के स्वास्थ्य पर कड़ी चोट है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस सांस संबंधी खतरनाक बीमारियों को बढ़ाने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को तेजी से बिगाड़ने में भी अहम रोल अदा करती है। पिछले साल लंग्स ऑफ द प्लेनेट यानी दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले दक्षिण अमेरिका में अमेज़न जंगल में लगी आग से 47,000 किलोमीटर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। अमेज़न जंगल से दुनिया को 20% ऑक्सीजन मिलती है। ये आग सिर्फ अमेरिका के अमेज़न में ही नहीं लगी, बल्कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के केराडो और सवाना से भी
आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। कोलोराडो दुनिया के सबसे ज़्यादा जानवरों के खात्मे के खतरे से जूझ रहे इलाके में से एक है। इस जंगल का लगभग आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका है। सवाना भी अक्सर आग की चपेट में रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन यानी एमिशन करने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर नीदरलैंड, पाँचवें पर जापान, छठे पर जर्मनी और सातवें पर चीन है। वहीं भारत इसमें 13वें नंबर पर है। दूसरी तरफ 2019 ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे गर्म और सूखा साल रहा, जहां पूरी दुनिया के तापमान में 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं अकेले ऑस्ट्रेलिया में यह बढ़ोतरी 1.4 डिग्री की दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह तापमान वृद्धि 3 डिग्री पर पहुंच जाती है तो हर साल गर्मियों के मौसम में यह आग लगने की घटनाएं देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक आग से 80 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन जलकर खाक हो चुकी है। इससे 25 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 50 से 60 लाख जानवर इस आग में मारे जा चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात का खुलासा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के धुएं ने हवा में उड़कर पूरी दुनिया का चक्कर काटा और दोबारा ऑस्ट्रेलिया में आ गया। इस धुएं से न्यूजीलैंड में मौजूद ग्लेशियर पीले रंग के हो गए। आग से निकलने वाला धुआं अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना अब आम बात हो गई है। वहाँ आग लगना दिसंबर से शुरू होता है, लेकिन इस साल ये अक्टूबर से ही शुरू हो गया। इसकी वजह तापमान बढ़ोतरी और गर्म हवा बताई जा रही है। एक और अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक यानी कोल एक्सपोर्टर देश है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन यानी एमिशन हवा में छोड़ने वाला देश है। उधर चीनी जर्नल एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज में छपी रिसर्च में पता चला है कि महासागर का तापमान पिछली एक दहाई में सबसे ऊंची सतह पर रहा। इसके मुताबिक 2019 में महासागर के पानी का तापमान अब तक के सबसे गर्म सतह को छू चुका है। ये रिसर्च दुनिया के पानी पर इंसानों से निकलने वाली गर्माहट के असर को भी दिखाती है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये नया आंकड़ा जलवायु परिवर्तन का एक और सबूत है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की वजह से महासागरों के पानी में एसिडिक यानी तेजाबी असर देखा जा सकता है। इससे महासागरों में रहने वाले जीव जंतुओं की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। रिसर्च स्कॉलर जॉन अब्राहम कहते हैं कि 1980 की दहाई के बाद महासागरों के गर्म होने की रफ्तार लगभग 500% तक बढ़ गई है और अगर हम फौरन कुछ नहीं करते तो यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। जिस तेज़ी से महासागर गर्म हो रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक रफ्तार है। रिसर्च के मुताबिक 1955 से 1986 के मुकाबले 1987 से 2019 की मुद्दत में गर्माहट की दर 4.25 गुना तेज़ हो गई है। रिसर्चर्स ने बताया कि सिर्फ 2019 में समुद्र का औसत तापमान 0.075 डिग्री सेल्सियस था। रिसर्च करने वाले पिछले 25 सालों में महासागर के तापमान की इस बढ़त की तुलना 36 लाख हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट से कर रहे हैं। महासागरों का बढ़ता तापमान न सिर्फ समुद्री जीवन बल्कि ज़मीनी जीवन पर भी गहरा असर डालता है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल झील पैंटानल में भी 2019 में आग लगी। पैंटानल झील ब्राज़ील, बोलीविया और पैराग्वे में फैली हुई है। यहाँ इस साल 8000 से ज़्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। बोलीविया में भी 12 लाख हेक्टेयर जंगल आग से साफ हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट बताया है। पिछले साल 2019 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पुरानी इमारत से निकली चिंगारी से लगी आग से लोगों के घर जलकर खाक हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। दुनिया के उत्तर में मौजूद आर्कटिक सर्कल में भी पिछले साल आग लगने के वाकयात हुए। धरती का फ्रीजर कहा जाने वाला साइबेरिया भी 3 महीने तक आग की चपेट में रहा, जिसमें करीब 40 लाख हेक्टेयर जंगल जल गए। इस धुएं और राख का गुबार आसमान में छा गया, जिसका असर पूरे यूरोप में देखा गया। हालांकि इस आग पर रूसी सेना ने सक्रिय होकर काबू पा लिया था। आज दुनिया भर के लिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। क्या आपने अब से पहले बेमौसम की बरसात, तेज़ सर्दी और इस किस्म की तब्दीलियां देखी हैं? अब दुबई और सऊदी अरब में तेज़ बारिशों और बर्फ़बारी की खबरें भी आती हैं। क्या कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? दुनिया के किसी भी हिस्से में पर्यावरण से संबंधित जो भी वाक़या होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। प्रदूषण यानी पोल्यूशन से लड़ाई में जितनी सरकार और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी
आम नागरिकों की भी है। जिस तरह स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की मुहिम शुरू की थी, जिसे दुनिया ने खूब सराहा। इसके लिए दुनिया के 125 देशों में पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोटेस्ट हुए। हमें भी अपने आसपास हो रहे इस तरह के प्रोटेस्ट में शिरकत करके अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, वरना मुंबई के आरे की तरह रातों रात पेड़ काट दिए जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने लेवल पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर प्रदूषण जैसे असल मुद्दों पर काम करने से बच रही है। एयर पोल्यूशन का कारण सिर्फ धूल के कण ही नहीं है, बल्कि जहरीली गैसें भी हवा को खतरनाक ढंग से प्रदूषित यानी पोल्यूटेड कर रही हैं। इसलिए उद्योगों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए। कुछ देशों के नेता भी लालच की वजह से कार्बन उत्सर्जन की कमी पर जोर नहीं दे रहे। 2015 में हुए पेरिस पर्यावरण समझौते से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीछे हट जाना, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर बन रहे अडानी के कोयला प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया सरकार का सपोर्ट मिलना जैसी मिसालें हमारे सामने हैं। हालात बेहतर करने के लिए हम कम से कम कचरे का बेहतर प्रबंधन, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल और सार्वजनिक वाहनों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।